24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुंदेलखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। प्रेमनगर नीम वाली माता मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजन शनि भागवत कथा एवं 11 कुंडीय महायज्ञ के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में सामाजिक एवं धार्मिक लोगों ने भाग लिया। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखे थे। डीजे पर बज रहे धार्मिक गानों पर श्रद्धालु नाच रहे थे। विशाल कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी शामिल हुए। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा, सनातन संस्कृति में भागवत कथा का विशेष महत्व है। यह कथा सुनने से आपके कष्टों का निवारण होता है। झांसी के मौरानीपुर मेला ग्राउंड में भाजपा किसान मोर्चा की जनसभा आयोजित की गई। सभा में कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए नजर नहीं आया। सभा में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो सपा को परिवारवादी पार्टी बताया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहन ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया, भाजपा सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन को भी जोड़ा गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि 6000 किसानों के खातों में देने का कार्य किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए। बुंदेलखंड पानी समस्या से जूझ रहा था। जल जीवन मिशन योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। समाजवादी चिंतक लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि प्रधान कार्यालय किसान बाजार में जी अध्यक्ष महेश कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके योगदान पर चर्चा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनारायण की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि राजनारायण सारे संसार में क्यों विख्यात हुए थे, इसलिए कि उन्होंने तत्कालीन संसार की सबसे शक्तिशाली और परम प्रतापी प्रधानमंत्री को पहले मुकदमे में हराया और फिर चुनाव में हराया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से चुनाव हारने पर उन्होंने उन पर मुकदमा चलाया, चुनाव में गैरकानूनी हथकंडे अपनाने के आरोप पर। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डेली में स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर कब्रों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर को ज्ञापन देकर तत्काल भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पार्टी के झांसी विधानसभा प्रभारी सैयद सादिक अली के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि रकबा नंबर 879 में बने कब्रिस्तान की कब्रों पर बुलडोजर चलाकर भू माफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। पूर्व में कब्रिस्तान के गेट पर समाजवादी पार्टी के दबंग नेताओं के नाम लिखे गए थे, लेकिन बाद में उन्हें मिटाकर मोबाइल नंबर डाल दिया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को नहीं रोका गया तो झांसी का संपूर्ण मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएगा। ऐतिहासिक नगरी झांसी के नाम से जाना जाने वाला झांसी रेलवे स्टेशन जल्द ही वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से पहचाना जाएगा, जिसकी अनुमति मिल गई है। इसकी जानकारी होते ही स्थानीय क्षेत्रवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बताते चले कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पिछले काफी समय से चली आ रही थी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस मांग को मानते हुए नाम बदलने की अनुमति दे दी है। नाम बदलने संबंधी अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव नितिन रमेश द्वारा जारी की गई है। सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम बदलकर सरकार ने झांसी के साथ साथ झांसी वासियों का भी अपमान किया है। पूरे विश्व में शहर की पहचान झांसी की रानी के नाम से, ऐसे में सरकार ने स्टेशन के नाम से झांसी हटाकर निंदनीय कार्य किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं यह कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सहारा इंडिया परिवार शाखा सीपी बाजार झांसी द्वारा कार्यकर्ताओं तथा जमाकर्ता का भुगतान न होने पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया। लोगों का कहना है कि सहारा द्वारा पैसा जमा करने के बाद भुगतान नहीं किया गया। जमाकर्ता सहारा के एजेंट को मारने तथा पीटने की धमकी देते थे।
तथा एजेंट का कहना है कि वह कुछ सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ शिकायत पत्र देने के लिए आज एसएसपी ऑफिस आए हैं। उनका निवेदन है कि उक्त अधिकारियों के खिलाफ सुबोत्रो राय, सहारा इंडिया फाउंडर, सहारा इंडिया कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन DK श्रीवास्तव, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के MD संजय अरोड़ा, VP श्रीवास्तव, MD स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, धीरेन्द्र कुमार रावत, प्रबंधक सीपी बाजार झांसी के खिलाफ उक्त कार्रवाई करने की मांग की है।